आज जो है हम एक्सेस के अंदर ये पढ़ेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। सही है, हाउ टू क्रिएट टेबल इन एमएस एक्सेस। सही है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डेटाबेस बनाएंगे, वो तो इजी है। लेकिन टेबल कैसे बनता है, टेबल के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है टेबल बनाते वक्त। सबसे पहले फील्ड नेम, जिसको हम कॉलम का नाम भी कहा जाता है, मतलब आप लोग कॉलम भी कह सकते हैं या एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट मींस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग। सही है, किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। लाइक स्टूडेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन हम बात करते हैं कि स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी आईडी होगी, उसका जो है फीस होगा, ये स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक, इसी से कॉलम हम बनाएंगे। सही है, तो आप तीनों नेम जो है इसको दे सकते हैं, फील्ड नेम, कॉलम नेम और एट्रीब्यूट, सेम थिंग है। सही है। अच्छा, सेकेंड वन हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। डेटा टाइप क्या करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपके कॉलम के अंदर कौन से टाइप ऑफ डेटा को स्टोर होगा या कौन से टाइप ऑफ डेटा स्टोर होगा। लेट्स से नेम, तो नेम टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होगा। अगर फॉर एग्जांपल फीस है तो फीस नंबर के फॉर्म में स्टोर होगा या करेंसी के फॉर्म में स्टोर होगा। किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में सेव होगा। तो आप लोग के पास एक्सेस के अंदर बहुत सारी डेटा टाइप है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो दुनिया में जितनी तरह की भी डेटा है, इन डेटा टाइप में से किसी में से आएगा। लाइक अगर आप नंबर की बात करें तो नंबर में आएगा, टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में आएगा। दुनिया में कोई ऐसा वो नहीं है जो इन डेटा टाइप से आउट है। सही है, मतलब सारी डेटा, दुनिया में कोई भी डेटा उठा ले वो इन डेटा टाइप में लाई करेगा। अब देखिए ऑटो नंबर क्या है, ऑटो नंबर ये नंबर है बट ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीमेंट आता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं जब एंट्री करता हूं तो एक एक ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीमेंट आए। फर्स्ट एंट्री के साथ 1 आए, सेकंड के साथ 2 आ जाए, थर्ड के साथ 3 आ जाए, मैं लिखूंगा नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसको कहते हैं ऑटो नंबर। तो अगर किसी भी फील्ड को, कॉलम को आप लोग रखेंगे ऑटो नंबर, तो ये क्या करेगा, ये आप लोगों का जो है, ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू को इंक्रीज करेगा। सही है, तो मोस्टली हम जब एंट्री करते हैं तो एंट्री टाइम हम फर्स्ट कॉलम को ऑटो नंबर रखते हैं। सही है। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, अगर आप लोग शॉर्ट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट ही है दोनों, बट एक का रेंज कम है, कम अल्फाबेट आप उसमें लिख सकते हैं, और सेकंड वन जो है लॉन्ग टेक्स्ट, उसके अंदर आप लोग अल्फाबेट ज्यादा लिख सकते हैं। वो रेंज हम देखेंगे प्रॉपर्टी के अंदर कि इसकी कितनी कितनी रेंज है। नंबर जो है ये सिर्फ नंबर को स्टोर करेगा। टेक्स्ट जो है, अगर किसी कॉलम का आप लोगों ने टेक्स्ट डेटा टाइप रखा है तो इसके अंदर नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, अल्फाबेट, बट नंबर कैन ओनली स्टोर नंबर ही स्टोर करेगा। अगर आप लोग टेक्स्ट देंगे तो वो नहीं स्टोर करेगा। सही है। करेंसी क्या है, करेंसी भी नंबर ही है बट इसका बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है, अगर आप किसी भी फील्ड की जो है वो करेंसी रखेंगे तो उसके साथ डॉलर आएगा। सही है। अगर आपकी विंडो अपडेट है, सही है, विंडो आपकी अपडेटेड वर्जन है, तो आप लोगों की विंडो के अंदर जो सेटिंग हुई है, लेट्स से मैं कहता हूं मैं पाकिस्तान में हूं तो लोकेशन वाइज पर वो PKR या RS उठाएगा। लेकिन जब आपकी विंडो अपडेट हो, अगर अपडेट नहीं है तो आप लोग का डॉलर सिंबल आएगा। बाद में आप लोग चेंज कर सकते हैं PKR में या किसी भी करेंसी में आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 5 और उसके सामने डॉलर आ जाए, तो ये फॉर्मेट है, 5 यूरो का सिंबल आ जाए, पाकिस्तानी के साथ हम RS लिखते या PKR लिखते, तो ये सारे सिंबल बाद में फिर हम पढ़ेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डॉलर ही आएगा। सही है। अगर विंडो अपडेट है तो फिर आप लोगों का जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उठाएगा। OLE ऑब्जेक्ट, सही है, तो OLE ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब अगर आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाना चाहते हैं टेबल के अंदर, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट का पिक्चर भी आ जाए टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम OLE ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सही है, लाइक पिक्चर हो गया या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। CV लगाना चाहते हैं, सही, खैर है, CV आप अटैचमेंट के अंदर भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है हाइपरलिंक, और ये मैं बता रहा हूँ, इसके रिलेटेड जो है अटैचमेंट है। अटैचमेंट अगर आप लोग चाहते हैं कि उसकी जितनी भी लेट्स से CV है, फर्स्ट ईयर की डिग्री है, सेकंड ईयर की, या जितनी भी एजुकेशनल वो है डॉक्यूमेंट है, वो मैं अटैच करना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा तो नजर भी आएंगे। तो अटैचमेंट क्या करता है, मोर देन वन फाइल को अटैच करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट्स ओनली लिंक वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। सही है, एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों में फर्क है। सही है, काम दोनों का सेम है, लेकिन अटैचमेंट अगर आप लोग मोर देन वन फाइल अटैच करना है, अटैचमेंट की तरफ जाएंगे, और अगर आप लोग पिक्चर वगैरह एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो आप OLE ऑब्जेक्ट के साथ। हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक मोस्टली हम ईमेल के लिए या वेबसाइट के लिए यूज करते हैं। जिस तरह आप लोगों के वर्ड के अंदर हाइपरलिंक है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके ब्राउजर पे जाएगा और वहां से जो है उसको ईमेल कर देगा। तो मोस्टली हम ईमेल ही लेते हैं या वेबसाइट लेते हैं। इसके बाद लुकअप विजार्ड पे हम लिस्ट बनाते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा एक क्लास है इस पे, मैं आप लोग को बताऊंगा लिस्ट, इस तरह के लिस्ट बनाने। ये देखें, मैं कहता हूं लिस्ट ऑफ कंट्री बन जाए, उनमें से मैं चूज करूं,
कि ये कंट्री है। लिस्ट ऑफ लेट्स से मैं जेंडर मेल फीमेल बना रहा हूँ, तो जब भी हम लिस्ट बनाते हैं लुकअप विजार्ड की तरफ जाएंगे। और लास्ट वन जो है आप लोग के पास यस नो है। यस नो क्वेश्चन आंसर्स है, सही है। मैरिड है या नहीं है, सही है। मैट्रिक किया हुआ है नहीं, जो क्वेश्चन आंसर यस नो में आते हैं तो हम यस नो में लिखेंगे, सही है। तो अभी जो है हम इसको वन बाय वन ये सारे जो है आप लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, सही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया, नीड के मुताबिक टेक्स्ट फील्ड को देखेंगे और फील्ड के सामने आप लोग डेटा टाइप लिखेंगे। तो अभी मैं आता हूं और आने के बाद में क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक्सेस को ओपन कर रहा हूं, सही है। तो मैं जैसे ही एक्सेस को ओपन करूंगा तो एक्सेस आप लोग के एक्सेस का इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पर अगर आप लोग नेट के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पर कुछ और टेम्पलेट्स भी आएंगे, बट हम टेम्पलेट्स पे तो काम नहीं करेंगे, हम तो सीख रहे हैं। सही, टेम्पलेट पे वही बंदा काम कर सकता है जो ऑलरेडी सीख चुका है, सही है। रेडीमेड। अब यहाँ पर आप लोग को रिसेंट फाइल मिलेंगे, रिसेंट फाइल जिसपे काम किया होता है, सही है। आप लोग के कुछ भी नहीं आएंगे क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया होगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ओपन कर सकते हैं आप लोग, ये बाद में भी हम पढ़ेंगे। बट मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस बनाऊंगा। डेटाबेस बनाने के बाद उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, लाइक टेबल हो गया, क्वेरीज हो गया, रिपोर्ट। तो सबसे पहले मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये आप लोग का एक और स्क्रीन आ जाता है। इस स्क्रीन के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने डेटाबेस का नेम जो है मेंशन करना है। मैं कहता हूँ कि लेट्स से ये स्टूडेंट डेटाबेस है, से स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये फोल्डर अगर आप लोग को नजर आ रहा हो तो इस पे हम ब्राउज करके लोकेशन बता सकते हैं कि कहाँ पे आपने सेव करना है इस प्रोजेक्ट को, सही है। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, स्टूडेंट के नेम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल है, सही है। और इसकी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, बट 2016 तक 7 से लेकर ये सपोर्टेबल है, ये 19 है। ओके मैं कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए पाथ भी बता रहा है कि ये सी के अंदर यूजर के अंदर मिस्टर सलाह डेस्कटॉप पे पड़ा है, सही, ये फुल पाथ भी बता रहा है। मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, सही है। इसमें ये जो टेबल है ये आ जाता है, लेकिन इस पे आप लोगों ने काम नहीं करना है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, क्लोज करना है। यहां से राइट क्लिक करके क्लोज करना है और इसको जो है जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद बनाएंगे। अच्छा, तो ये जिस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों की वो होती है, डिफरेंट चीज है, वही है। टाइटल बार है, कंट्रोल बटन है इसके अंदर, सही है। ये टैब्स है, सही है, डिफरेंट टैब आप लोग को मिल जाते हैं। ये फाइल मेन्यू है, मेन्यू मीन्स लिस्ट, सही है। इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आप लोग पैनल इसको कह सकते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे। टेबल यहाँ पे नजर आएगा, आप लोग बनाएंगे तो इसी साइड पे, सही है। इसके बाद क्वेरीज इधर नजर आएगा, उसको टाइटल भी दिया होगा कि ये टेबल है, ये क्वेरी है, ये रिपोर्ट है, ये फॉर्म है, जो हमने कल पढ़े थे। तो ये ऑब्जेक्ट पैनल है, सही। यहाँ से आप लोग फिर चीजों को सर्च भी कर सकते हैं। और ये आपकी वर्किंग एरिया जिसमें हम वर्क करेंगे, सही है। और इसके अलावा जो है बाकी भी चीजें इसके अंदर है जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर, लाइक ये रिबन्स है, फिर ये ग्रुप्स है डिफरेंट। देखिए टेबल का ग्रुप है, फिर उसके अंदर ये डिफरेंट कमांड्स है, सही है। आप लोग को पता होगा ये टेब्स है, टेब्स के अंदर रिबन्स होते हैं, रिबन्स के अंदर ये ग्रुप्स होते हैं। देखिए ये क्लिप आर्ट का ग्रुप है और ग्रुप के अंदर फिर कमांड्स होते हैं, सही है। तो ये आप लोग का इस तरह बनता है, लेकिन ये बेसिक चीज है। अब देखिए सबसे पहले हम क्रिएट पे आएंगे। अब देखिए फाइल के अंदर जो चीजें ये मैं ये भी करवाऊंगा, सिंपल है, ओपन न्यू और ये सारी चीजें। होम के अंदर जो है ये तभी अप्लाई होंगे जब आप कुछ क्रिएट करेंगे। अब देखिए मैं किसी चीज को बोल्ड कर रहा हूं तो किसको बोल्ड करूंगा, जब तक डेटा नहीं होगा तो बोल्ड नहीं कर सकता। तो हम क्रिएट से स्टार्ट करेंगे। क्रिएट के अंदर अब अगर आप लोग जाए तो इसमें सबसे पहले टेबल आप लोगों को मिल जाता है। सेकंड वन डिजाइन टेबल मिल जाता है। टेबल को पहले हम डिजाइन करेंगे फिर उसको देखेंगे, सही है। तो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अभी जो मैंने चीज बताई एग्जैक्टली वही चीज है। फील्ड नेम आ रहा है और डेटा टाइप आ रहा है और इधर डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अच्छा, मैं कहता हूं कि किसी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, सो ये मैं ऑटो नंबर में तो नहीं दे सकता, मैं अपने नंबर लाइक या लेट से मैं यहाँ पे बिल नंबर कर देता हूँ, सही है, बिल नंबर। तो ये फिर ऑटो नंबर में आप लोग ले सकते हैं। ऑटो नंबर का मतलब है कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, सही है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या लेते हैं, नंबर ही लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एडमिशन नंबर, इसमें स्पेस आप लोग ना दें, अंडरस्कोर का यूज करें। यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन वही आप लोग जब प्रोग्रामिंग करते उसी तरह प्रोग्रामिंग रूल आप लोग अप्लाई करें, सही है। इसमें स्पेस ना दे, बाद में फिर मसला करेगा जब आप लोग फार्मूले वगैरह लगाएंगे, इसमें भी फार्मूले है, सही है। अब मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया, फिर टैब प्रेस किया, आगे आ गया। आगे आने के बाद इसके अंदर ये देखे आप लोग को पूरा लिस्ट मिल जाता है डेटा टाइप का, जो अभी मैंने बताया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे नंबर की जरूरत है, एन प्रेस करूंगा तो उसने नंबर को हाईलाइट किया, सही है। फिर मैं टैब प्रेस करूंगा, आगे जाऊंगा।
अब ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप लोग लिखे या ना लिखे, लेकिन है क्या, मैं कहता हूं प्लीज एंटर योर एडमिशन नंबर, एक डिस्क्रिप्शन है, सही है। ये सिर्फ यूजर के लिए है कि यूजर इसको देखे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, सही है, एक हिंट है, सही है। तो आप लोग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अगेन टिप प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट कॉलम पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट कॉलम पे आने के बाद में यहाँ पे नेम, अब देखिए इसको आप लोगों ने ओके करना है, फिर बाद में बताऊंगा ये क्या है, बस फिलहाल ओके करना है, सही है। और नेम शॉर्ट टेक्स्ट में चाहिए या लॉन्ग टेक्स्ट में, तो मोस्टली नेम जो है 10 या 15 अल्फाबेट होता है, तो शॉर्ट टेक्स्ट में मैं ले लेता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिखे, ना लिखना चाहते हैं तो छोड़ दें, सही है, जरूरी नहीं है। अब यार नेम से उसको पता चल जाएगा कि नेम ही है, सही है। फादर नेम, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में, अगेन टेप से आप लोग आगे जाएंगे, सही है। अगेन मैं यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ, सही है, एक फील्ड रख रहा हूँ एड्रेस। अब देखिए एड्रेस में लॉन्ग टेक्स्ट में रखूंगा क्योंकि कभी कभार एड्रेस बहुत बड़ा हो जाता है, सही है, तो मैं लॉन्ग टेक्स्ट रख रहा हूँ, सही है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं ये डेट एंड टाइम में रखूंगा कि डेट एंड टाइम आएगा, इसके साथ एक छोटा सा डेट पिकर आएगा, जब हम एंट्री करेंगे आप लोग को पता चल जाएगा, सही है। फिर उसके बाद जो है मैं उसकी फीस रखूंगा, सही है। तो फीस इसका जो है या करेंसी होगा या नंबर होगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट करेंसी कर रहा हूँ, सही है। नंबर भी रख सकते हैं, नंबर पेपर फॉर्मेटिंग आप लोग कर सकते हैं कि नंबर फॉर्मेट में एंटर होगा। इसके अलावा जो है लेट से वो जो है उसने एफईसी किया है या नहीं, यस नो हम लेते हैं, सही है। अच्छा अब इसमें देखें, इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि आप लोग डॉट भी नहीं दे सकते, सही है। तो मैं एफ, ये नेमिंग कन्वेंशन है, सही है, अंडरस्कोर दे रहा हूं, एफईसी, और ये मैं इसको यस नो कर रहा हूं, किया है यानी टेक लगाएंगे, सिंपल, सही है। फिर आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ, उसकी जो पिक्चर है, जो स्टूडेंट है उसकी मैं पिक्चर भी लगाना चाहता हूँ, तो OLE ऑब्जेक्ट, सही है। उसके जो डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अटैचमेंट का यूज करेंगे, सही है। और यहां पर देखें, ये अब मुझे यहां पर कॉलम की जरूरत पड़ रही है। लेट्स से मैं फीस के बाद एक कॉलम ऐड कर रहा हूं, तो मैं यहां पे उसको कहूंगा इंसर्ट रो, सही है। तो ये उसने अबव रो इंसर्ट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा एंड देन इंसर्ट रो, तो इसके ऊपर आ गया। अगेन मैं यहां पे क्लिक करूंगा इंसर्ट रो, ये क्यों, क्योंकि मैं मुझे यहाँ पर कितने उसने पेड किए हैं, मतलब कितने दिए हैं, और ये करेंसी, सही है। बट फिलहाल इसको मैं नंबर ही रख देता हूँ क्योंकि फार्मूला में लगाऊंगा नंबर, एंड देन यहाँ पे टोटल रिमेनिंग या रिमेन उसका कितना रहता है। अब देखिए एक्सेस के अंदर पहले ये चीज नहीं थी, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट लगाएंगे। कैलकुलेट का मतलब है कि छोटा सा फार्मूला लगाए, क्या कि फीस उसने कितनी दी है उससे पेड माइनस करें तो रिमेन रह जाएगा ना। उसकी लेट से 500 फीस है, उसने 300 दी है, तो 200 रिमेनिंग रहेगा। तो ये यहाँ पर हम पहले मैनुअल लगाते थे, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट का आया है। आप लोग कैलकुलेट के साथ ये देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये कैलकुलेट आ चुका है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद ये आप लोग का एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन होगा। इसके अंदर आप लोगों ने फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे लगाएंगे, आप लोग उसके अंदर MS एक्सेल के अंदर सेल का नाम देते थे कि B2 से B3 माइनस करें, यहाँ पर फील्ड का नाम देंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे। मैं कहता हूँ फीस जो है, फीस उससे आप माइनस करें, क्या माइनस करें, पेड को माइनस करें। देखिए फीस के अंदर मैंने 500 लेट से दिया और उसने पेड किया है 300, तो 200 रिमेनिंग रहेगा। मैंने सिंपल फार्मूला लगाया है, इसमें कुछ भी नहीं, फीस माइनस पेड, उसका जितना फीस है जितना दिया है वो माइनस करे तो जितना रहेगा उसका रिमेन रहेगा। अब देखिए मैं ओके कर रहा हूँ, ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लग भी चुका है, नीचे नजर आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे। अब मेरी टेबल रेडी हो गई है, सही है, लुकअप विजिट मैं कराऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सेव भी करूंगा ना, तो क्लोज करते वक्त ये देख रहे हैं आप लोग को, ये कह रहे हैं कि आप सेव करना चाहते हैं, यस। अगर आप लोग कंट्रोल एस करेंगे तो भी सेव होगा। क्लोज करते वक्त भी अगर आपने सेव नहीं किया तो आपसे कहेगा कि क्लोज कर वो करना चाहते हैं सेव की नहीं। मैं कहता हूँ यस सेव करना चाहता हूँ, और ये है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, एक टेबल मैंने बना दी। अब ये कह रहे हैं कि प्राइमरी की देना है कि नहीं, प्राइमरी की क्या है, सेकंड सेमेस्टर वालों को पता है, फर्स्ट वालों को पता नहीं, रिलेशनशिप कीज के अंदर बनता है। तो ये अब हम इसको कहेंगे कि की में नहीं देना चाहता,
अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो आप लोग को नहीं पता चलेगा कि रिलेशनशिप क्या है। तो की को आप नो रखेंगे, सही ये हर बार आपसे मांगा जाएगा। तो मैं इसको एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट जो पैनल है उसके अंदर मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है और उसका नाम है टेबल। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा टेबल उसने इंसर्ट करवाया। अब देखिए एडमिशन नंबर 1000 लेट से अली है और यहाँ पर जो है उसका नाम ताहिर है, एड्रेस पेशावर है और डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने डेट एंड टाइम लिया था तो यहाँ पर वो डेट पेकर उठा रही है, देखें उसने डेट पेकर उठा दिया, इसको डेट पेकर कहते हैं, सही है। तो ये आप लोग ऐसे करेंगे, फिर इसके थ्रू आप लोग ऐसे बैक जाएंगे, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, सही है। और आप लोग डायरेक्ट दे भी सकते हैं, सही है, डायरेक्ट भी दे सकते हैं आप लोग। तो मैं लेट से ये डेट ऑफ बर्थ चूज कर रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा था ये डॉलर आएगा नीचे सिस्टम में, सब में डॉलर आएगा, लेकिन मेरी विंडो अपडेट है लोकेशन वाइज उसको पता चल गया कि ये पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान करेंसी के साथ उसने क्या लगाया, RS लगा दी है, सही है। जो विंडो अपडेट नहीं या नेट के साथ आप कनेक्ट नहीं है तो फिर ये चीज डॉलर में आएगा। फिर चेंज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी उसने RS कर दी, सही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि इसकी जो फीस है 10,000 है। तो ये देखिए रिमेन के अंदर 10,000 आ गया क्योंकि उसने अभी कुछ पे नहीं किया और RS उसके साथ लग गया। मैं कहता हूं 2,000 उसने पे किया है, रिमेन क्या आएगा 8,000। तो ये कैलकुलेट का जो है आप लोग ऐसे कैलकुलेट, इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ ये बेसिक फंक्शन मैंने बताया, बेसिक फार्मूला, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिफरेंट फार्मूले आप लोग बना सकते हैं। किसी को आप लोगों ने कमीशन देना है तो वो कमीशन का फार्मूला इधर लगा सकते हैं कैलकुलेट के अंदर, किसी को डिस्काउंट देना है इधर लगा सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले आप लोग इसके अंदर। अब देखिए FAC किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, अगर किया है तो टिक लगा दें, सही है। इसको भी आप फिर चेंज कर सकते हैं, यस नो में, ऑन ऑफ में, सही है, 0-1 में या ऐसे चेक बॉक्स में भी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस चेक बॉक्स ही चलता है, सही है। अच्छा पिक्चर, अब पिक्चर को इंसर्ट कैसे करें, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा इसी फील्ड पे, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट इस पे क्लिक करूंगा, ये थोड़ा ट्रिकी है इसको फिर नोट भी करें। और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू का मतलब ये है कि अभी आप लोग एक पिक्चर बना रहे हैं MS Paint के अंदर या कहीं और पे, और फिर मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो मैं कहता हूँ क्रिएट फ्रॉम फाइल, जो फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है उनमें से आप उठाए। मैं ब्राउज करूंगा, ब्राउज करने के बाद मेरे पास एक यहाँ पे फाइल पड़ा है डाउनलोड के अंदर, ये वाला फाइल है और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देख वो बता रहे कि लिंक या डिस्प्ले आइकन, आइकन में शो करवाओ या लिंक, तो मैं कहता हूँ कुछ भी अभी फिलहाल ना शो कराए और उसने जो उस इमेज का नेम है तो वो उसने शो करे। अब देखेंगे कैसे ऐसे, अब इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये आप लोग के सामने एक मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद आप लोगों ने ओपन पे क्लिक करना है तो ये जो भी इमेज होगा ये ओपन हो जाएगा। ये इमेज ओपन हो चुकी है जो मैंने अटैच किया था, सही है। तो ये आप लोगों की इमेज यहां से उठा देता है। अब देखिए यहां पर जो है डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे ख्याल से चेंज हो चुकी है, मैं इसको देखता हूं। अब देखिए इसके अंदर मैंने चेंजेस कर दी, लेट्स से बाद में मैंने चेंजेस करना है, कोई मसला आ गया तो फिर मैं डिजाइन व्यू में कैसे जाऊंगा, वो डिजाइन व्यू था, ये डेटा शीट व्यू है, सही है, या टेबल व्यू भी आप इसको कह सकते। इस पे राइट क्लिक करूंगा, देन अगेन कहां पे जाऊंगा, डिजाइन व्यू के अंदर। अब देखिए यहां पर मुझसे मसला ये हुआ है कि मैंने डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना था, यहाँ पे 8 नंबर लग गया है, ये मैंने जानबूझ के लगाया था ताकि आप लोग को डिजाइन का पता चले, सही है। अब डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के साथ तो मैं क्या करता हूं, इसको खत्म करूंगा और अटैचमेंट कर दूंगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि अब जब भी किसी भी आप लोग फील्ड का डेटा टाइप ऑटो नंबर रखेंगे तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑटो नंबर के अलावा आप चेंज कर सकते हैं। ऑटो नंबर जब आप रखेंगे इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब आप एंट्री करते हैं तो वो नंबर जनरेट कर लेता है। उसने नंबर जनरेट किया, बाद में आप डिलीट कर रहे हैं तो वो डिलीट नहीं होगा। फिर ऐसा आप लोग कर सकते हैं कि इस कॉलम को कंप्लीटली क्या करें, डिलीट करें। डिलीट कर लिया, अब यहाँ पे मसला आ रहा है, जो मैंने वहां पे लिखा था वो ऑटोमेटिकली सब कुछ गायब हो गया, ये भी मसला है। तो ऑटो नंबर इख्तियार के साथ लगाना है, ये बहुत जरूरी चीज है कि आप किसी भी फील्ड का डेटा टाइप अगर ऑटो नंबर रखेंगे तो लेटर ऑन आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप लोग डिलीट करेंगे, सही है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट एंड देन यहां पर अटैचमेंट, सही है, ATT प्रेस करेंगे तो ये अटैचमेंट आ चुका है।
अब इसको मैं अगेन और यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर आके आप लोग जो है यहाँ पर भी ये टेबल ऐसी भी बनाते हैं, फिर वो मैं बताऊंगा। खैर है, अब देखें इस पर राइट क्लिक किया और ओपन किया, सही है, डबल क्लिक से भी ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर अटैचमेंट की जो है वो आ गई है, सिंबल आ गई है, जिस तरह ईमेल के अंदर अटैचमेंट होती है। अब यहाँ पे देखें 0 है, तो अटैचमेंट भी आप लोग का राइट क्लिक से लगता है, सही है। मैं कहता हूँ अटैचमेंट क्या करें, इसको आप लगाए। अब यहाँ पर एक और बॉक्स आएगा, 8 पे क्लिक करेंगे। 8 पे क्लिक करने के बाद अब मेरी बहुत सारी फाइल भी अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं, बट मेरे पास कुछ इमेजेस है, उस इमेजेस को मैं अटैच कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने शिफ्ट के साथ सारे सेलेक्ट किए, शिफ्ट डाउन एरो, ये जितनी भी है ना शिफ्ट डाउन एरो के साथ सेलेक्ट हो गए। और इसको मैं ये कितने सेलेक्ट है ये अभी पता चल जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये सारे आ चुके हैं। अब देखें मुझे बाद में रियलाइज हो गया कि मुझे ये तो नहीं चाहिए था, तो रिमूव करें, सेव और सेव आल ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। कितने डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, 5 डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। इस पे क्लिक करूंगा, अब देखने कैसे है, इस पे अगेन क्लिक करूंगा, वही तरीका है। कौन सा देखना है, ये वाला देखना है, ओपन करें तो इसके अंदर जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये एक पिक्चर है, एंड देन ये मैं कोर्स करवा रहा हूँ, उसके लिए पिक्चर जरूरी है। तो ये डिफरेंट डॉक्टर्स की मैं वो वेबसाइट बना रहे थे, तो उसके लिए कुछ डॉक्टर्स की वो थी, सही है। तो ये उसने सारे, अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूं ना कि इसके साथ एक और अटैच कर लेता हूं बाद में, सही है। ऐड कर रहा हूं और एक फाइल अटैच कर रहा हूं, ये तो इमेजेस है ना, मैं चाहता हूं कि MS वर्ड का या किसी भी उसका फाइल अटैच हो। तो मैं आऊंगा डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद ये 1000 का जो है ये मैं अटैच कर रहा हूँ, PDF फाइल है, सही है। ओके ओपन कर रहा हूँ, सॉरी ओके कर रहा हूँ, तो ये PDF इसका एक्सटेंशन भी आ जाता है, ठीक है, .pdf। ओके करूंगा तो ये अपडेट हो गया, 6 हो चुका है। अब इस पे क्लिक करूंगा, मुझे ये PDF वाला चाहिए कि ओपन हो, इस पे मैंने क्लिक किया एंड देन ओपन। ओपन करने के बाद ये PDF ओपन हो गया। ये कल मैंने बनाया था, एक आप लोग को दिखाया भी था। ये PDF आ चुका है, वर्ड का फाइल होगा, एक्सेल का फाइल होगा, एग्जैक्टली ओपन होगा, सही है। तो ये आप लोगों की टेबल के अंदर इस तरह का काम होता है। अब देखें ये टेबल तो हमने बना दी ना डिजाइन व्यू के थ्रू। टेबल का एक अल्टरनेट भी है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, दूसरी तरीके से भी बना सकते। कैसे, क्रिएट पे आऊंगा, टेबल पे क्लिक करूंगा, टेबल पे क्लिक करने के बाद यहां पर जो है आप लोग क्या दे सकते हैं, ये देखें यहां पे मैं फील्ड, और फील्ड ये देखें मैं यहां पे क्या रख रहा हूं, शॉर्ट टेक्स्ट, देखें ना। मैंने इस पे राइट क्लिक किया और वो सारे कह रहे कि इस फील्ड का नाम आप क्या रख रहे हैं, डेटा टाइप। मैं कहता हूं कि इसका जो वो है डेटा टाइप में क्या रखना चाहता हूं, मैं शॉर्ट टेक्स्ट रखना चाहता हूं, सही है। वो कह रहे शॉर्ट टेक्स्ट तो है लेकिन क्या रखना चाहते हैं, फील्ड का नेम। मैं कहता हूं नेम, फर्स्ट नंबर ID आ गई है ना, सेकंड नंबर नेम, ओके कर दिया। अब देखिए थर्ड पे आ चुका है। मैं कहता हूं यहां पर मैंने फीस को ऐड करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट करा है। तो मैंने नंबर और नंबर, मैं कहता हूं आप ये फीस ले लें, सही है। अब देखिए ये फील्ड नेम है, नीचे इसका डेटा टाइप मेंशन हो रहा है। फिर मैं टेब प्रेस करूंगा, आगे जाऊंगा, तो टेबल इस तरह भी बनता है। अब अगर मैं इसको सेव करूं, ये देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूं और इसको मैं दे रहा हूं स्टूडेंट 2 और ओके कर रहा हूं, स्टूडेंट 2 आ चुका है। अब अगर मैं इसके अंदर आ जाऊंगा तो वही टेबल बना है मेरा, सही है। अब अगर मैं इसकी डिजाइन में जाऊंगा, राइट क्लिक करके डिजाइन में जाऊंगा, देन ये देखें उसने वही चीज उठाई है, सही है। इस पे की भी लगी है, तो की यहाँ से हम खत्म करेंगे, प्राइमरी की है वो हम अभी नहीं पढ़, तो ये चीज है, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग दूसरे अल्टरनेट तरीके से भी बना सकते हैं, बट गुड प्रैक्टिस ये कि डिजाइन के थ्रू बनाए, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, उसमें टेप प्रेस करते जाए और आगे आप लोग मूव होंगे, सही है।